नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। अगर किसी बात की भी टेंशन है, जिंदगी में किसी भी प्रकार का आपको दुख है, उस दुख को एब्जॉर्ब कीजिए। दुख लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दुख नहीं मिलेगा तो सुख का वो आनंद नहीं आएगा। इसी बात को आप समझिए। जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो दुख को एब्जॉर्ब करना सीखिए कि नहीं, मैं दुखी हूँ, इस कारण से मैं दुखी हूँ। इस चीज को आप समझिए। यही है जिंदगी, यही है जीवन। चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग कमेंट आ रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल पे वीडियो बनाइए। कम्युनिकेशन स्किल पता है क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल अगर आपसे पूछा जाए, बुजुर्ग लोग को उतना कम्युनिकेशन से पूछेंगे क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। इस चीज को आपने समझ लीजिए। आप किसी भी टाइप का स्किल डाला होला स्किल में, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन नहीं देखा था, जस्ट इसके पीछे जो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके पीछे वीडियो बना रखा है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई लोग, मुझे जो है सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है। आप लोग कैसे भी करके 100 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइब बिल्कुल आप पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कर देते हैं तो। वाह। तो देखिए, कम्युनिकेशन लाइफ में क्या जरूरत है। देखिए, एग्जाम के लिए नहीं, कम्युनिकेशन स्किल लाइफ में भी बहुत जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल अगर इंसान के अंदर भंड रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, तो इंसान में आप आपसे तो मतभेद हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल अगर दोनों इंसान का मजबूत रहता है ना, कि बात करने की क्षमता एक इंसान में भी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता बिगड़ने से पहले सुधर जाता है। गलत फहमियां जो है कम्युनिकेशन स्किल से दूर हो जाती है। सबसे पहले आपसे पूछे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है, तब आपको बताना है कि संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल होता है। ठीक ना, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, संप्रेषण कौशल। अगर इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है तो आपसी मतभेद हो जाता है। आप पूछे कैसे? जैसे कि मैं हूं और मेरे बारे में किसी ने मेरे दोस्त को जाके बोल दिया कि तुमसे या तुम्हारे बारे में आशीष ऐसे बोल रहा था, और मेरा दोस्त उस बात को लेकर बुरा मान गया, और उस इंसान ने जो है अपने मन में गलत फहमी डाल लिया कि इस आशीष ने ऐसा बोला था, जबकि मैंने उसे ऐसा बोला भी नहीं था। ठीक, तो उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गलत फहमी हो गई। अब गलत फहमी हो गई, अगर गलत फहमी दूर करना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन स्किल का। अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रहेगा तो मैं कम्युनिकेशन का उपयोग करके मैं उनकी गलत फहमी को हटा सकता हूँ। चाहे मेरा दोस्त के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो वो मुझसे बात करके, कम्युनिकेट करके अपनी गलत फहमी को हटा सकता है। किस चीज पे प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, इस बात को लेकर मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई तुमने ऐसा बोला था, ये बताओ। अब बोला था तो क्यों बोला था? हाँ भाई, ऐसा बोला था। अगर कम्युनिकेट होता है ना, तो अच्छा अच्छा बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधर जाता है। तो इसीलिए जीवन में जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में ही एक घटना हो गई। इसी कारणवश मेरी दादी और मेरे दोस्त की मम्मी में आपसी झगड़ा हो गया बात को लेकर के। तो फिर किस चीज के लिए? अब मेरा दोस्त आया, हमसे बात किया। हो सकता था कि मेरा दोस्त के बीच में मतभेद हो जाए, तुम्हारी दादी ने ऐसा किया, मैं बोलता तुम्हारी चाची ने ऐसा किया। लेकिन क्या हुआ, मेरा दोस्त आया, बात बैठकर बात किया, हमको फोन करके बुलाया, इधर आओ, बात है कुछ। हमने भी फोन करके बुलाया, भाई क्या बात है। गए, दोनों मिलकर कम्युनिकेट किए। अब कम्युनिकेट किए तो पता चला ये समस्या है। समस्या समझ में आ गई। आपसी बात कहीं ना कहीं रिश्ता हम दोनों का जो बच गया। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर मजबूत नहीं होता तो रिश्ता खत्म था, समझिए। तो यही चीज होता है ना लाइफ में। आप एग्जाम पास करो या ना करो, बात अलग बात है। पास तो करना है 171 को, ठीक ना, ये सत्यता है। इन कम्युनिकेशन, इस एग्जाम की तैयारी करते हुए आपको जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ वो आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक ना। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका मजबूत रहता है तो गलत फहमी दूर हो जाती है, रिश्ता बिगड़ने से बच जाता है। इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। इसका हिंदी अगर पूछे तो ये सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल से आपसी मतभेद खत्म, गलत फहमी खत्म, ठीक ना। टीम वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप टीम वर्क डालते हैं तो टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है, मैंने आपको समझा दिया कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जीवन में क्या क्या इसके उपयोग है। अब इस कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है? गलत फहमी दूर होती है, बातों को अच्छे से समझा पाते हैं। आप अपना बना लेना कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत, क्योंकि मैंने आपको जो है थ्योरी बता दिया कम्युनिकेशन का उदाहरण के साथ, ठीक। गुस्से में बात करें तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, गुस्से में बात करेंगे तो मैं उनकी बातों को सुनूंगा, जी हाँ ऐसा होना चाहिए था, जी हाँ मेरी गलती है। मैं उनकी बातों को अच्छे से पूर्वक सुनूंगा, एब्जॉर्व करूंगा। उसके बाद जो है अपना नीचे दबके आवाज में बढ़िया से उनसे बात करूंगा, जो भी है अपना बढ़िया से रिस्पॉन्स करूंगा। माफी चाहता हूँ, कुछ भी हो, अगर वो किसी कारण से आपसे गुस्सा करके बोल रहे तो माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए तो माफी चाहता हूँ। इस तरह से आपको बात करना है, ठीक ना। टीम में काम करने के लिए कम्युनिकेशन की क्या आवश्यकता होती है? टीम में काम करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है कि अगर हम कम्युनिकेशन से करते हैं तो सभी टीम वर्क से हम जो है घुल मिलकर बात करते हैं, डिसिप्लिन के बात करते हैं, मतभेद नहीं होता है, और कंफ्यूजन दूर रखती है। कंफ्यूजन इंसान में खत्म हो जाती है अगर ये कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है तब। अगर आप टीम का हेड है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल रहना ही चाहिए कि भाई बताओ क्या समस्या है। बात करने में आपको उनकी बातों को समझना है, अपनी बातों को उदाहरण पूर्वक समझाना है। इन चीजों को आप ध्यान देंगे। काम के दौरान मोबाइल पर बात करना गलत है, सही। देखिए, काम के दौरान मोबाइल पर बात करना गलत है, मोबाइल का यूज करना गलत है, बट जरूरी अगर कॉल आता है तब हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं साइड में जाकर के, टाइम निकाल, ठीक ना। कोर्ट में कौन सी भाषा का बोलचाल होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट में सरल भाषा, जो हमारा मातृभाषा जिसे बोलते हैं बिहार में, पहला भाषा हिंदी, दूसरा भाषा उर्दू है। तो मुझे हिंदी में सरल भाषा में, चाहे सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बात करने के लिए कंफर्टेबल है तब हमको इंग्लिश आ ही नहीं रहा है तो सीनियर से बात करेंगे। उसको बात करने का जो भी है, अच्छी कम्युनिकेशन का काम पर कैसे असर करता है? अच्छी कम्युनिकेशन काम पर कैसे असर करता है? अगर अच्छी कम्युनिकेशन है तो काम पर बहुत असर करता है। तो डिसिप्लिन के साथ काम होता है और सरल तरीके से काम होता है।
टाइम पे काम होता है, आपसी मतभेद भी नहीं होता है, ठीक है ना। काम में बहुत जो है काम सुचारू रूप से होता है, सही तरीके से होता है, गलती कम होने की संभावना रहती है। कम्युनिकेशन के ये फायदे हैं, समझ गए। आप प्रेशर में अपनी कम्युनिकेट कैसे कंट्रोल करते हो। वो सामने वाला व्यक्ति आया एकदम पूरा कामा बोले लगा, आपके अंदर एकदम गुस्सा आ गया, तब आप अपनी मर्यादा कैसे संभालते हो, आप अपनी कम्युनिकेट कैसे संभालते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो संप्रेषणा कौशल को आप कैसे संभालते हो। ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आया आप पे एकदम भड़क गया तो आप भी भड़क कर जवाब देने लगे, तो नहीं, ये मूर्खों वाली हरकत है। गांव में आप देखिए सामने वाला व्यक्ति गरिया रहा है तो भी गरिया रहा है, ना वो उसकी बात को सुन रहा है ना ये इसकी बात को सुन रहा है। इस चीज में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल दोनों के पास गोबर है, बिल्कुल उनके दिमाग में गोबर है। उनको उन सबको पागल खाने ले जा करके उनको इंजेक्शन भोग के सुला देना चाहिए। जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्से में बात करे तो उनकी बातों को आप जब सुनेंगे, समझेंगे और उनसे अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल माफी चाहता हूँ, इस तरह से आप जब इन शब्दों का उपयोग करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात वहीं दब के रह जाएगी। अगर आपकी गलती नहीं है तब उनकी बातों को बोलने दें, उनकी बातों को समझें, उसके बाद आप ध्यानपूर्वक अपनी बातों को समझाएं कि मेरी बातों को सुनिए। अब आदमी ही ठिल्ला है, बिल्कुल गोबर है, तब उसको समझाने से कोई फायदा है नहीं, अपनी बातें फट से रखिए, फट से चल दीजिए। गधा है तब क्या ही कर सकते हैं। आप कैसे रिस्पेक्ट और मर्यादा के साथ बात करेंगे, वही रिस्पेक्ट पूर्वक बात करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन दोनों कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन मैच करता है, 8 9 और देखिए प्रेशर में आप कैसे कम्युनिकेट को आप कैसे रिस्पेक्ट और मर्यादा के साथ बात करेंगे, चाहे सामने वाला व्यक्ति खुश हो चाहे गुस्सा में, आपको रिस्पेक्ट से बात करना है। सर मैडम का उपयोग करके धन्यवाद, जी हाँ बोलिए, बहुत बहुत मैं माफी चाहता हूँ, इस तरह से अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पूर्वक बात करना है। आप अपनी बात को कैसे श्योर करोगे कि आपकी बात वो इंसान समझ गया है। कम्युनिकेशन स्किल का एक रूल ये भी है कि आपको समझना होगा कि वो व्यक्ति इस बातों को समझा या नहीं। टीम में आप वर्क कर रहे हैं, आप टीम के हेड हैं, अपनी बातें बोल दी, आपको पता चल रहा है कि नहीं वो व्यक्ति नहीं मेरी बातों को समझा, तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अगर आपको पता ही नहीं चले कि वो व्यक्ति समझ में आया या नहीं आया, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। और इस वीडियो में हम जो है क्लासिकल डांस की भी बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन उसको कैसे समझाना है, उसको उदाहरण के साथ समझाना, उससे श्योर कर लेना कि आप मेरी बातों को समझे हैं या नहीं समझे, क्योंकि अगर आप उदाहरण से समझाएंगे तो बिल्कुल वो व्यक्ति समझेगा ही समझेगा। क्लासिकल डांस की बात करें तो देखिए क्लासिकल डांस, देखिए बुजुर्ग है तो उनको भी उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बेसिक से नॉलेज होगा। जैसे कि बिहार में कौन कौन सा नृत्य है ये पूछ सकता है, बिहार में कितने प्रकार के गीत हैं ये पूछ सकता है, और क्लासिकल डांस क्या होता है ये पूछ सकता है। आप कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं ये पूछ सकता है। क्लासिकल डांस सीखने का क्या फायदा है, क्या फायदा भाई, आप क्लासिकल डांस सीखे हो तो उसका क्या फायदा है मुझे बता सकते हो। चलिए हो गया, कहाँ से सीखे हो, प्रैक्टिस कब कब करते हो आप, सुबह शाम दिन में कई बार प्रैक्टिस करते हो, हफ्ता में कई बार प्रैक्टिस करते हो, ये पूछ सकता है। मुर्दा क्या होता है, मुर्दा वो मुर्दा नहीं, मुर्दा ऐसा नहीं वो होता है वही। भाव और अभिनय क्या होता है, ताल का मतलब क्या होता है, ताल से ताल मिला, वो वाला। डांस और जॉब को दोनों को कैसे मैनेज करेंगे आप, डांस और जॉब दोनों को कैसे मैनेज कीजिएगा। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन का आंसर ये खुद से बनाना है। जब आप खुद से तैयार करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपका जो है 100% दिखेगा, आप में क्या क्वालिटीज है, आप खुद से बनाएंगे तो आपका क्वालिटीज वहां पे दिखेगा कि नहीं ये इंसान खुद से बोल रहा है। अगर मैं बता दूं तो कहेगा इंसान ये रट के आ गया है, कहीं से देख के आ गया है। तो इस चीज को आप ध्यानपूर्वक रखेंगे, ठीक ना। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी, आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को इससे मिला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, आपसे निवेदन करके कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें।